कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लगाई जा रही है और वैक्सीन के साथ ही आ चुके हैं कोरोना के नए नए स्ट्रेन्स। एक है डेल्टा स्ट्रेन, जिसे लेकर हुआ एक ताज़ा शोध संकेत देता है कि कोविड वैक्सीन की क्षमता इस नए स्ट्रेन की रोकथाम के लिए पर्याप्त नहीं है। रिसर्च है इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का। यहाँ की एक बड़ी न्यूज वेबसाइट वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ 90% से ज्यादा इफेक्टिव पाई गई फाइजर वैक्सीन डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ 64% ही कारगर है। रिपोर्ट कहती है कि जब मई 2021 में डेल्टा स्ट्रेन पर इस वैक्सीन की क्षमता की जांच की गई थी तो उस समय इसकी क्षमता लगभग 94% थी। लेकिन एक महीने में वैक्सीन की क्षमता कम कैसे हो गई, इस सवाल ने विशेषज्ञों की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह बात भी साफ की गई है कि वैक्सीन की मदद से बीमारी की गंभीरता में कमी आई है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ एरिक फाइगल-डिंग के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में इजराइल में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है। इनमें से 90% केस डेल्टा स्ट्रेन से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में 55% कोरोना मरीजों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी हैं। भारत में भी डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ कोरोना वैक्सीनों के प्रभाव से जुड़ा एक रिसर्च सामने आया है। देश के शीर्ष मेडिकल रिसर्च संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह शोध किया है। इसके मुताबिक जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी हैं, उनमें से करीब 16% के शरीर में डेल्टा वेरिएंट से लड़ने वाले एंटीबॉडी नहीं बन पाए हैं। वहीं जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की सिर्फ एक डोज लगी है, उनमें से करीब 58% के शरीर में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वैक्सीन काम नहीं कर रही? ऐसा नहीं कह सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साफ किया गया है कि वैक्सीन लोगों को गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ने दे रही। इससे उनके अस्पताल में भर्ती होने की दर में कमी आई है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं मिलने की बात का क्या करें, इस पर विशेषज्ञों की सुनते हैं। वेलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व हेड डॉक्टर टी जॉन जैकब हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहते हैं, एंटीबॉडी का नजर ना आना और एंटीबॉडी का ना होना 2 अलग बातें हैं। हो सकता है कि एंटीबॉडी हो, लेकिन वो इतनी कम हो कि उन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो, लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्ति को गंभीर संक्रमण से बचा सकते हैं। इसके अलावा हम डॉक्टर रमन गंगाखेडकर के एक बयान का भी रुख करते हैं। वे ICMR के वैज्ञानिक रह चुके हैं। इंडिया टुडे के साथ कुछ समय पहले हुई बातचीत में गंगाखेडकर ने बताया था, अगर आपको वैक्सीन लगी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको संक्रमण नहीं होगा। वैक्सीन लगने का मतलब है कि आप पर संक्रमण का असर कम होगा, लक्षण कम खतरनाक होंगे। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई एक बातचीत में डॉक्टर गंगाखेडकर कहते हैं, वैक्सीन की दूसरी डोज शरीर में एंटीबॉडी के साथ टी सेल को बढ़ाने का काम करती है। इन टी सेल को किलर टी सेल भी कहा जाता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स के साथ मिलकर वायरस के खिलाफ हमला करती हैं। तो अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल चर्चाएं हैं बूस्टर डोज की, माने वैक्सीन की 2 डोज के कुछ महीनों बाद एक और डोज। ICMR ने अपनी स्टडी में इस बूस्टर डोज का जिक्र किया है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि शुरुआती वैक्सीनेशन के कुछ समय बाद एक और वैक्सीन देने से इम्यून सिस्टम विषाणु के खिलाफ और बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाता है। ICMR के अलावा अमेरिकी वैक्सीन निर्माता फाइजर ने भी बूस्टर डोज की बात कही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक फाइजर के CEO एल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि पूरी तरह से टीकाकरण करवा लेने के लगभग 12 महीने बाद लोगों को वैक्सीन के तीसरे डोज की जरूरत पड़ सकती है। खैर, जो जब होगा तब होगा। अभी तो वो मनाली, शिमला, नैनीताल में भीड़ लगाने वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि तीसरी लहर के आने की पूरी संभावना है। SBI रिसर्च ने तो कह भी दिया है कि अगस्त में तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। दूसरी एजेंसियां अक्टूबर तक तीसरी लहर का पीक आने की संभावना जता रही हैं। ऐसे में अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बहुत अधिक जरूरत होने पर ही यात्रा करनी है और घर से बाहर निकलना है, और जहां भी जाएं मास्क जरूर लगाना है, भले ही वैक्सीन के दोनों डोजेज आपने लगवा लिए हों। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सिद्धांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।